तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण पांडे अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे चैलेंजेस ऑफ आवर नेशन बिल्डिंग। तो इसके पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर में हम डिस्कस किए थे कि कैसे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश का क्या कंडीशन आखिर हो गया था। काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा था अपने देश के पास, जैसे कि सारे यूनिटी करना था और सारे लोगों को यूनिटी करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, और साथ ही साथ जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें सभी हमें इकट्ठा करना था सभी को। जैसे कि सब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, बहुत से इंडिया में ही रहना चाहते थे। इस वही जितने ये सब इंटीग्रेशंस वगैरह का जो दिक्कत है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन भी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग जैसे इसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 2 में हमें मिलने वाली है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस सुनने से हमें क्या पता चलता है, एरा ऑफ ए वन पार्टी डोमिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एरा एक वन पार्टी का कोई है। वन पार्टी हमें किसे बोलते हैं, किस पार्टी को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी। जैसे कि जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद पूरी तरह से आज़ाद हो गया, तो जैसे कि हम जानते हैं कि किस किस हालात में हमारा देश आज़ाद हुआ। सभी लोग किस सिचुएशंस में, हर कंडीशंस लोगों के सामने रखा जाता है कि हम एक अच्छी और काफ़ी नियम पूर्ण चलने वाली देश बनाएंगे, जिसमें एक डेमोक्रेटिक काउंट्री होगी, जिसमें हर लोगों को इक्वली राइट दिया जाएगा। सारे लोग खुशी खुशी अपने घर में रहेंगे और ना ही किसी को कोई क्रिटिसाइज करेगा। किसी को कोई भेदभाव हमारे देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही एक हमारा एम था इस हमारे देश को इंडिपेंडेंस करने के बाद, कि एक हिसाब से बोला जाए ना, यही हमारे देश का शेप था बनाने के लिए। इसी शेप में हमें देश को अपने पूरी तरह से बनाना था। ठीक है। तो जैसे कि इस चैप्टर में अगर हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या हमें मिलेगा टॉपिक। तो एरा ऑफ वन पार्टी सबसे पहले मिलेगा हम लोग का, सबसे फर्स्ट मिलेगा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो हुई थी उसको एस्टेब्लिशमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आई थी। ठीक है। दूसरा मिलेगा हम लोग का फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन किया गया था, कैसा हुआ था, किस तरह हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भी काफ़ी सारी मुसीबतें आई थी, किस तरह उसे हेल्ड किया गया, ये सब के बारे में डिस्कस किया जाए करेंगे। और हम लोग करेंगे कोalition गवर्नमेंट के बारे में, और साथ ही साथ लास्ट करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन। लगातार 3 इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे रहा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो जैसे कि सबसे पहला जो है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी से हमें क्या पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी एक है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना कोई ऐसे ही बात नहीं है। काफ़ी सारे देश थे, यूरोप हो गए, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सब देश में डेमोक्रेसी काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट करने का कोशिश किया गया, फिर भी वहाँ पर लगभग डेमोक्रेटिक किया गया। लेकिन अगर हम उसे फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे तो उसे हम लोग नहीं मान सकते। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, कोई भी उस सिचुएशन में, उस समय जो हम बोल जाए तो उस समय एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। और जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ तो खुद लिटरेट पर्सन, मतलब 100% लिटरेसी थी। लेकिन हमारा जो देश था उसमें लिटरेसी बोला जाए तो 15% बस लिटरेसी उस समय अपने देश की थी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना एक बहुत ही मुश्किल हो गई थी अपने देश के लिए। डेमोक्रेटिक कैसे आखिर डेमोक्रेसी समझाया जाए। डेमोक्रेसी करना मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हेल्ड करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह से हेल्ड करें, हर चीज़ यही हमारे सामने बहुत बड़ी एक चैलेंज आ गई थी। तो जैसे कि हम अगर एक डेमोक्रेसी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर कुछ देखा गया कि डेमोक्रेसी करने के लिए हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हेल्ड करना पड़ेगा। तो इलेक्शन को हेल्ड करने के लिए सबसे पहले एक इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 अगर हमें बोला जाए कि अगर आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो जनवरी 1950 में
इलेक्शन कमीशन अपना एस्टैब्लिश हुआ था। और उसके जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो हमारे इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमें सुकुमार सेन को माना जाता है। जो सुकुमार अगर इलेक्शन जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था ना, तो उसके जो मेन हीरो अगर बोला जाए इलेक्शन कंडक्ट करने वाले, वो सुकुमार सेन साहब थे। ठीक है, तो जब इलेक्शन किया गया तो सुकुमार सेन सारे कंडीशंस को देखे और बोले कि 1950 में ही हम लोग इसको इलेक्शन को करवा सकते हैं। 1950 में हम लोग इलेक्शन को करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए, फेल्ड हो गए। उसके बाद जैसे कि फेल्ड होने का कारण क्या था कि जब फर्स्ट इलेक्टोरल लिस्ट निकला, इलेक्टोरल लिस्ट मतलब क्या हुआ? इलेक्टोरल लिस्ट मतलब हो गया कि अभी हम जैसे कि वोटर लिस्ट बोलते हैं ना, तो वैसे ही वोटर लिस्ट जब फर्स्ट निकाला गया तो अबाउट 40 लाख ओमेन, 40 लाख ओमेन का उसमें नाम नहीं था। उन जितने ओमेन वगैरह का अगर बाई चांस नाम था भी, सबको मतलब एक मदर ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, इस टाइप में उनका दिया गया था, बट डायरेक्टली उनका नाम नहीं दिया गया था। तो ये इसी इसी गलती के कारण जो फर्स्ट इलेक्शन था उस समय नहीं हो पाया, पहला उसमें इलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे कि इसमें ओमेन को इसलिए पहली बार नहीं दिया गया था क्योंकि देखा गया था बहुत से एक ना, जो यूरोप हो गया, यूरोप में ओमेन लोगों को राइट नहीं दिया जाता था वोट देने का। लेकिन हमारा देश का क्या नियम था? हमारा देश ये चाहता था कि जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होता, साथ ही साथ महिला के लिए भी होता है। इसीलिए हमें सबको एक साथ लेके चलना था, इसलिए उसको डेट को पोस्टपोन दोबारा कर दिया गया। अब जब पोस्टपोन हो गया उसके बाद से, और उसमें पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बाद से दोबारा जब उसका तैयारी किया गया तो 1951 अक्टूबर के महीना में इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन को स्टार्ट कर दिया गया। और जो इलेक्शन था वो फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, फरवरी 1952 तक चलाया गया था, जिसके कारण अगर हम बोलते हैं तो फरवरी 1952 तक चला गया था, जिसके कारण जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उस, अगर हम क्वेश्चन आती है एग्जाम में कि व्हेन डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, तो उससे हम लोग 1952 ही कहते हैं। अगर एग्जाम में आती है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब होती है, तो आप 1952 ही दीजिएगा, क्योंकि फरवरी के मंथ में कंप्लीट हुई थी, इसीलिए हम लोग उसे 1952 कहेंगे। अब जो इलेक्शन जब कंप्लीट हो गई तो इस इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी से अगर बोला जाए तो जीती थी। फुल मेजोरिटी सीट्स मिली थी उसे, अबाउट 75% ऑफ सीट्स कांग्रेस को मिल गया था, और ऑल ओवर द कंट्री हर जगह उसकी ही गवर्नमेंट बैठी गई, बस एक्सेप्ट किसके? त्रवंकुर तो जो हम लोग आज केरला के पार्ट में एक माना जाता है। केरला में अगर हम लोग डायरेक्टली अगर बोला जाए ना, सिर्फ केरला में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी एक वही थी जो वहाँ पे इलेक्शन नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी जो अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट बनी ना, कांग्रेस की ही बनी। भले ही वहाँ इलेक्शन कांग्रेस नहीं जीत पाया, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वही बनी, कांग्रेस की ही बनाई, क्योंकि जो सीट्स थी वहाँ कांग्रेस की ज़्यादा थी। और डोमिनेंस इसी को कहते हैं। ऑल ओवर द जब इंडिया कांग्रेस का हर जगह होगा तो एक केरला से पार्ट में कैसे हो सकता है? और जैसे कि सीट्स जो मिली थी ना, वो कांग्रेस को ही ज़्यादा मिली थी, इसलिए वहाँ पे भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बन गई। और दोबारा जब सेकेंड इलेक्शन जब किया गया 1957 में, तो उसमें फाइनली केरला में एक गवर्नमेंट, सीपीआई गवर्नमेंट अपना कोalition करके बना ली। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में ऐसे ही हुआ था। बट फर्स्ट जनरल इलेक्शन में एक और बात है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को भले ही 75% सीट्स मिल गई थी, लेकिन अगर हम लोग वोट में माना जाए, अगर वोट में, तो कांग्रेस को बस 45% वोट मिला था, ओनली 45%। और एक हमें
गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% ऑफ वोट चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस 45% वोट में ही एक गवर्नमेंट बना ली, क्योंकि उसके पास 75% ऑफ सीट थी। उसमें कोई भी पावर नहीं था किसी को कोई कुछ कह सके, और साथ ही साथ 75% सीट जब मिल गई तो कांग्रेस एक अपनी पार्टी बना सकती है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से ऐसे ही कांग्रेस जीतती रही लगातार। फर्स्ट 3 इलेक्शन लगातार कांग्रेस जीत गई। और जो उस 1957 में जब कॉलिशन गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी जब कॉलिशन करके अपना गवर्नमेंट बना ली 1957 में, तो जैसे कि कॉलिशन गवर्नमेंट आप सुन रहे हैं, तो कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब होता क्या है? कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब आपको हम बताते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट आखिर होता क्या। कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब हो गया जब कोई भी एक पार्टी जैसे कि हो गया एक पार्टी, हम लोग अगर आज के जमाने में बोलते हैं, जैसे कि एक हो गया बीजेपी, ठीक है, एक हो गया बीजेपी प्लस एक हो गया आम आदमी पार्टी, ठीक है, और अपना एक हो गया कांग्रेस, एक कांग्रेस हो गया। तो जैसे कि बीजेपी और आप तीनों में जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को मिले 40 सीट्स, 40, इसको मिला 40 प्लस इसको मिला 20। अब ये दोनों में टाई हो गया, या फिर अगर हम लोग इसका कम भी बोलते हैं, अगर इसके हम लोग बोलते हैं 30, उसको मिल गया 40, इसको मिल गया 30 वोट, इसको मिल गया 30, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इसका 50 से ऊपर नहीं है, इसका 50 से भी ऊपर नहीं है, इसका भी 50 से ऊपर नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट बना सकती है? नहीं बना सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तब दो पार्टी यानी कि बीजेपी प्लस आम आदमी पार्टी मिलके 60 वोट्स हो गई और अपना एक गवर्नमेंट बना ली, जिसे हम लोग कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर इसे हम बोलते हैं तो गठबंधन की सरकार, इसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। जब दो सरकार मिलके एक सरकार बनाती है तो इसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। और एक हिसाब से अगर बोला जाए तो गठबंधन जो कोalition गवर्नमेंट होती है, मेरे व्यू से कोalition गवर्नमेंट एक परफेक्ट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में कभी भी दो जब पार्टी होती है तो एक पार्टी डायरेक्टली अपना रूल नहीं कर सकता। अगर बीजेपी कुछ करना चाहे तो ये बोलेगी ना ऐसे करना चाहिए, या फिर वैसे कुछ भी करना चाहे, तो एक परफेक्ट गवर्नमेंट बनती है कोalition गवर्नमेंट से, ये होती है। ये थी हमारी कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारी आ गई, अब जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन। कांग्रेस का क्या डोमिनेंस रहा फर्स्ट 3 इलेक्शन में, ठीक है। कांग्रेस आखिर क्या किया कि लगातार 3 मैच, अगर हम बोले 3 इलेक्शन लगातार नॉन स्टॉप बैक टू बैक कांग्रेस जीत गया। कैसे जीता, ठीक है। तो जो फर्स्ट इलेक्शन में 1952 में हुई थी, फर्स्ट इलेक्शन 1952, 1957 एंड 1962, तीनों साल किसने गवर्नमेंट बनाई? कांग्रेस। और ये आखिर एक बात हमें यहाँ पे सोचना है कि क्या उस समय कोई पार्टी नहीं थी, किसी कांग्रेसी पार्टी बना रही थी? क्या रीजन क्या था कांग्रेस के बनने का? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि व्हाई कांग्रेस पार्टी वन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन, डायरेक्टली अगर बोला जाए कांग्रेस फर्स्ट 3 इलेक्शन क्यों जीता, उसका कारण क्या था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो कांग्रेस का जो फर्स्ट जो रीजन था, जो कांग्रेस का अगर फर्स्ट उसका रीजन ये था कि फर्स्ट कांग्रेस
इज एन ओल्ड पार्टी। कांग्रेस एक बहुत ही ओल्ड पार्टी थी जो एस्टैब्लिश हुई थी 1885 में। कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1885। कांग्रेस एक बहुत ही पुरानी पार्टी थी जो 1885 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और कांग्रेस का एक बहुत दूसरा एक हम लोग का हो जाएगा कि कांग्रेस का हमारे देश के आज़ादी में बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल। जितने मूवमेंट्स हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट, हर जितने मूवमेंट हुए थे, हर मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी अपना कंट्रीब्यूशन देती थी। हर पार्टी में कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन होती थी। ये भी एक कारण हम लोग का था लगातार 3 इलेक्शन में जीतने। जो सपोर्ट करेगा, जो इंडिपेंडेंस करवाएगा, लोग उसे ही वोट देंगे ना। ऐसे कोई भी आ जाएगा तो उसे वोट नहीं दे सकते, ठीक है। और जो तीसरा रीजन अगर हम बोले तो कांग्रेस एक फेमस पार्टी थी। कांग्रेस का पार्टी हर चीज़ ये भी थी। और उसमें कांग्रेस में एक और ये फेमस का अगर हम लोग डायरेक्टली अगर उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस में जितने लीडर्स थे, मेन जितने हमारे लीडर्स थे वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही थे। मेन जो लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तो उसमें नहीं थे बट कांग्रेस में ही वो थे पहले, इसलिए वो भी उसके भी एक सोच के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी वोट देंगे। और जितने कैरिस्मेटिक लीडर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने थे लीडर्स वगैरह, सब कांग्रेस में ही थे। ये भी एक कांग्रेस का वे लगातार 6 जनरल इलेक्शन में जीतने का ये भी एक कारण था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लगातार जो 3 इलेक्शन रीजन्स ऑफ कांग्रेस विनिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी। उस समय ऑपोजिशन पार्टी था कि नहीं? ऑपोजिशन पार्टी बहुत था। जैसे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुई थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई थी उसमें 40 जो वोट्स थी, सीट्स जो थी, भले ही 75% कांग्रेस को मिली थी। 10% जो वोट थी, सीट्स थी, वो मिली थी सीपीआई गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट पार्टी को। और बाकी जो छोटा पार्टी वगैरह सबको वगैरह को मिल गया था। जितने कांग्रेस के अलावा काफ़ी हमारे देश में पार्टी थे। जैसे कि एक हो गया, हमें बोल सकते हैं भारतीय जनसंघ, VJS। ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1951 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे माइंड में रख लीजिएगा, 1 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। जो 1951 में हुआ था। और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत दिन पहले से ही एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन जो हुई थी, बोल्शेविक रिवोल्यूशन रसिया में, तभी से कम्युनिस्ट पार्टी का बनाया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सोशलिज्म पे बिलीव करती है, यानी कि जितने हमारे कंट्री के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सोशलिज्म के ही फॉर्मूला से अगर हम चाहें तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने हमारे प्रॉब्लम है उसे सोशलिज्म के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि अभी हम टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे जो कॉन्टेम्प्ररी टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो मिलेगी आपकी, जो अगली एक और बुक है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, उस चैप्टर में हमें पूरी इसके बारे में डिटेल मिलेगी। आखिर ये सोशलिज्म होती क्या है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म यूएसए सपोर्ट करता है, सोशलिज्म जो करती है वो आपकी रसिया सपोर्ट करती है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके बारे में अभी जब चैप्टर वो पढ़ाएंगे तभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यही जो था हमारे इस चैप्टर में था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा, अब आप लोगों को समझ आ गया कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस मतलब होता क्या है, कि ये एक ऐसा एरा इसमें शो किया, चैप्टर के प्रोसेस से ये शो किया गया था कि जो एक एरा था
कब से 1951 से 1962 तक, 1964 तक मानिए ना, 1964 में ही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका डेथ हो गया था। तब तक लगभग कांग्रेस की डोमिनेंस थी। ठीक है, तो अगर एक बात और है, जैसे कि हम इलेक्शंस के बारे में तो पढ़ लिए, बट अगर उसे हम अगर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में पता है फर्स्ट उस समय कितने वीए थे? अगर हमको एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुई थी तो उस समय लोकसभा के मेंबर कितने थे? लोकसभा के मेंबर उस समय कितने थे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में? नहीं पता? 489, उस समय 489 मेंबर थे। और टोटल एलिजिबल वोटर कितने हुए थे उस समय? 17 करोड़। कितने एमएलए को चूज किए थे? 3200 एमएलए, 3200 एमएलए को सारे मिलके चूज किए थे। ठीक है, और 489 लोकसभा के मेंबर फर्स्ट इलेक्शंस में बनाया गया था। यही है हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, मेन जो टॉपिक है ना वही हम पढ़ा दिए हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट अगर फुल्ली अगर आप लाइन टू लाइन अगर चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही मदद करती है, कि वो लाइन टू लाइन अगर हम कोई भी अगर चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हमारी जो अगर एग्जाम में आती है ना, पॉइंट वाइज 1 मार्क का भी क्वेश्चन हमें मिस नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर कोई भी बड़ा भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम अगर चैप्टर को फुल्ली कंसेप्ट से अगर लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेते हैं तो हर टॉपिक किसी भी टॉपिक से अगर आ जाए तो आप सबको रिलेट करके एक आंसर बना सकते हैं बहुत अच्छे से तरह से। क्योंकि जो फुल्ली जितने चैप्टर है ना ये, अब अगर आप बढ़िया से इस बुक्स को पढ़ लें तो जितनी है चैप्टर सारी एक चेन टाइप की है, सब एक से एक रिलेटेड है, सब एक से एक रिलेटेड है, सारी एक से एक रिलेटेड। इसीलिए सारी चैप्टर को ध्यान से लाइन टू लाइन आप रीडिंग करिए, रीडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली आप रिवीजन डेली अगर ज़्यादा नहीं, अगर एग्जाम से आने से पहले अगर 1 साल को आपको टाइम मिलता है तो कम से कम आपको अपने बुक को कम से कम 10 बार कम से कम पूरा कंसेप्ट रीडिंग कर लेनी है, 10 बार रिवाइज करके। और जो मेन टॉपिक है वो तो पढ़ना ही है। अगर मैं बोलता हूँ अगर 10 बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 100% श्योर है आप लोगों का इसमें फिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। ठीक है, आखिर में अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, कुछ बोलना नहीं है। ओके।